ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल है, इसकी चर्चा करने से पहले आप जानते ही हैं कि आपको पहले हम पंचांग की जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये आपका दैनिक राशिफल और पंचांग दोनों दिनांक 9 अगस्त सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है श्रावण का महीना, यानी कि सावन मास। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी पंचमी, नक्षत्र रहेगा हस्त और योग रहेगा सिद्ध। करण होगा भव, राशि होगी कन्या। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 10:46 से लेकर के दोपहर 12:26 तक रहने वाली है। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:52 तक रहेगी। और आज के दिन नाग पंचमी का पर्व भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है कन्या राशि में होने से, कहने को तो अपनी मित्र राशि में है, लेकिन अपने शत्रु केतु के साथ मिलकर के ग्रहण दोष का जो निर्माण हुआ है उसके कारण स्थिति जो है थोड़ा सा एक तरीके से अशुभ परिणामों की ओर इशारा कर रही है। और किस चीज़ से संबंधित कर रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कुछ अच्छे राजयोग भी बन रहे हैं, उनके कारण मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंध आपके पूरे दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा आपका समय व्यतीत होगा और अच्छा आप अपना आनंद लेंगे अपने वैवाहिक सुखों का। दूसरी बात, अगर आपके करियर की बात करें तो करियर को लेकर के भी थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो जाएंगे अंततः गोत्वा फाइनली। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो पाएगी आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। लेकिन उसके लिए संघर्ष और परिश्रम, स्ट्रगल, ये सब कुछ आपको करने के लिए अपना माइंड सेट जरूर करके रखना चाहिए आज के दिन। यूँ तो अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार से आपको अपने मान और सम्मान में कमी नहीं रहेगी और आपके एक तरीके से उत्साह में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा वाणी का भी जरा ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर बोलते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम बर्दाश्त करने के बाद या कुछ धैर्य रखने के बाद आपका धैर्य जवाब दे जाए और आप कुछ ऐसा बोल जाएं कि जिससे कि दूसरा व्यक्ति हर्ट हो जाए। लेकिन इसका क्या है कि इसका नुकसान आपको होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे तो आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनका आपको पूरा सहयोग और बड़ों का आशीर्वाद भी आपके साथ रहने वाला है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और धन का आगमन सामान्य से मध्य रूप में होने वाला है। बस अगर आपको ध्यान रखना है आज के दिन तो किस बात का, एक तो अगर आप कहीं लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई कर्ज लेना चाहते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, अभी ना करें, नहीं तो कार्य आपका रुक सकता है, उसमें बाधा आ सकती है। दूसरा, आप अपने शत्रुओं से भी, हम आपको बराबर ये बात इसका इशारा कर रहे हैं कि जो विरोधी पक्ष है वो आपका, उससे भी थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले हैं तो वहाँ से भी कुछ, अभी अगर कोई हेयरिंग है तो आपके अगेंस्ट में डिसीजन जा सकता है। कोशिश करें कि हेयरिंग को आप एक्सटेंड करा दें तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ टाइम के लिए तो ज़रूरी करा दें। वैसे तो संतान की बात करें तो संतान के द्वारा माता पिता को बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि उपाय आपके लिए क्या बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके लिए एक तो उपाय बनता है भगवान शंकर जी की पूजा करना, शिव चालीसा का पाठ करना, भगवान शंकर जी की आरती करना। एक तो आपको ये कर बनता है और दूसरा आपको बनता है कि आप गणपति जी की भी पूजा करें। यानी कि अगर पूरे शिव परिवार की पूजा करेंगे तो आप मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो मित्र हैं हमारे, जिनका कि टॉरस साइन बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, जो आप हमारे वृषभ राशि के मतलब जातक हैं, मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन बनता है, तो आपके केस में धन की जो एक तरीके से आपके हाथों में धन का आगमन है वो तो बना रहेगा। इनकम तो आपको बराबर होगी, कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग
कोई एक्स्ट्रा सोर्स, अदर सोर्स के थ्रू भी आपको पैसे का लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसे भी योग बन रहे हैं। दूसरा, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से संबंधित भी आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और वैसे अगर एवरेज निकाला जाए तो कुल मिलाकर के 60% के आसपास आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। 40% आपके ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं कि जिनसे आप प्रसन्न ना रहें, लेकिन अप टू 60% रिजल्ट्स जो है वो आपके अनुकूल ही होने वाले हैं। इस बात से आप श्योर रहिएगा। और साथियों, यूँ तो आपके ना तो किसी उत्साह में किसी प्रकार की कमी रहेगी, ना आपके, अगर आप अपने ज्ञान का भी भरपूर उपयोग करेंगे तो और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर मिलता रहेगा आपको आज के दिन भी। और भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य का सपोर्ट जो है वो थोड़ा धीरे धीरे आपको सपोर्ट करेगा। यूँ तो आपका जो पराक्रम है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम बहुत मजबूत रहेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप यात्रा करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। और जहाँ तक धन के संचय का प्रश्न है, तो धन का संचय भी आप आराम से कर सकेंगे बिना किसी समस्या के। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा समस्या है, वो मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं अपने रिजल्ट्स को देख करके या अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब होता हुआ देख करके। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पढ़ाई से संबंधित परेशानियों को देख करके उनका मन व्यथित हो सकता है। तो ये इस बात का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कोई भी कंप्रोमाइज़ किसी के साथ ना करें तो बहुत अच्छा है, विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी ज़्यादा परेशान ना हो। अभी जो योग बना हुआ है वो ऐसा योग बना हुआ है कि आपको थोड़ा सा मिले जुले परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन आप क्या ऐसा उपाय करें कि जो आपका, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके और मन आपका अपने रिजल्ट देख करके खुश हो। ऐसे कौन से आपको उपाय करने चाहिए आज के दिन? तो प्रिय साथियों, उपाय करने से पहले आपको आपके वैवाहिक जीवन के विषय में भी बता देते हैं कि वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हो सकता है किसी बात को लेकर के थोड़ा सा कहा सुनी जैसे हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के, लेकिन वो बस टेम्परेरी, बहुत टेम्परेरी रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैवाहिक सुखों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। वैवाहिक सुखों का भी भरपूर आनंद आप लेंगे। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? प्रिय साथियों, उपाय आपके लिए बनता है कि इस मंत्र का आप एक माला अगर जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये है मंत्र। इस मंत्र का आप एक माला या 3 माला जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मन भी आपका खुश रहेगा और आपको आपकी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही दूसरा उपाय भी आप एक और कर लें साथ के साथ, कि केतु यंत्र अपने घर में स्थापित करके और केतु के मंत्रों का भी जाप अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम केम केतवे नमः, एक माला इसकी भी जरूर करें तो आपके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। मिथुन राशि के जातकों की बात करेंगे जिनका जेमिनी साइन है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो वर्क प्लेस में हम बराबर मिथुन राशि के जातकों को बता रहे हैं कि थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी आपके केस में। और अगर आप इन चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं और बिल्कुल एकदम पूरे आप डिटरमिन्ड हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि नहीं, मैंने फेस करना है, चाहे जैसे भी रिजल्ट, मतलब वो रिजल्ट्स बाद में देखेंगे, पहले मैं इन जो भी चुनौतियां हैं मेरे सामने, जो भी मेरे सामने चैलेंजेस हैं, मैं उनको फेस करूंगा। और उसके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो ग्रहों का एक दिशा में मिल रहा है कि आपको इस बात के लिए भी ये ग्रह प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अच्छी मेहनत कर सकें और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़िया और मेंटेन रहे। तो जब व्यक्ति मेहनत करता है ना तो परिणाम थोड़ा देर से जरूर मिलते हैं, लेकिन मिलते अच्छे ही हैं। मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और यहाँ पर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेहनत के लिए। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं अपने वर्क प्लेस में, आप उनको भी एक तरीके से उन पर भी सफलतापूर्वक आप उनको पूरा कर पाएंगे और उनमें आगे बढ़ पाएंगे। तो साथियों, जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का भी साथ जरूर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी सामान्य से मध्यम सपोर्ट आपको आपके लक का मिलेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि शत्रु वर्ग जो है, विरोधी जो हैं आप मिथुन राशि की, ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो आपके आड़े नहीं आ रहे हैं।
वो आपको परेशान करेंगे नहीं, और करेंगे तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप अपना कार्य करते रहिए और बिल्कुल बिना किसी भय के करिए। अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आज नहीं तो कल अवश्य आ रहे हैं। ये हमारा आपको एक तरीके से एश्योरेंस है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। बस थोड़ा सा अपनी आंख और दांत का जरूर ध्यान रखिए। आंख या दांत से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इस बात की भी संभावना है, तो उसका भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। जहाँ तक घर गृहस्थी के जो लोग हैं, आपके जो घर परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी जो आपके रिलेशन हैं वो भी सामान्य से मध्यम ही रहेंगे। और अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका जरूर सम्मान करें आप, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। बेशक चाहे उनकी नाराज़गी ही आपको क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी आप अपना फ़र्ज पूरा करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपके लिए बहुत ही किसी वरदान से कम नहीं होगा, ये हम आपसे कह सकते हैं। तो आप उनका प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले उनका पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स की मैं बात कर लूँ कि स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी सामान्य एजुकेशन वाले हों, चाहे आप हायर स्टडीज़ वाले, मध्यम परिणामों की प्राप्ति या मध्यम से थोड़ा एबव जा रहे हैं रिजल्ट्स आपके, तो इसमें कोई दिक्कत हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती है। वैवाहिक जीवन भी ओवरऑल तो अच्छा रहेगा। बीच बीच में आपको थोड़ी या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके और उनके बीच में, दोनों आप और आपका जो जीवन साथी है दोनों के बीच में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई छोटी मोटी बातों को लेकर के कुछ थोड़ा सा नाराज़गी एक दूसरे के प्रति बन सकती है। लेकिन वैसे वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी रहने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा सुख सुविधाओं का जो लाभ है उसको थोड़ा सा आप लेने में थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे आज के दिन, या कमी रहेगी ये कह सकते हैं। मातृ पक्ष से भी थोड़ा नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, तो या उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी देखी जा सकती है आज के दिन। तो उपाय आपको क्या करना है? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसके लिए आप एक तो चांदी की चेन अगर धारण कर सकते हैं गले में तो ज़रूर करें। और दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप सफ़ेद और काले रंग के जो तिल होते हैं वो बहते जल में प्रवाह जरूर करें। तो प्रिय साथियों, ये उपाय करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के विषय में जिनका कैंसर साइन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, आज के दिन कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर आलसी स्वभाव आएगा, या थोड़ा शरीर शिथिल रह सकता है कि आपका कार्य करने की इच्छा भी करेगी लेकिन शरीर साथ ना दे, थोड़ा सा वीकनेस फील कर सकते हैं। तो ये कमी आज के दिन आपको हमें होती हुई दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर। और भाग्य का भी जो सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उसमें भी थोड़ा बहुत अवरोध बना हुआ है। यूँ तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका इतना सब कुछ होने के बावजूद के भाग्य में भी थोड़ा अवरोध है, और स्वभाव जो रहेगा यानी कि पराक्रम या परिश्रम करने की इतनी जितना होना चाहिए उतनी नहीं हो पाएगा आपसे, जैसा कि ग्रहों का संकेत है। बावजूद इसके आपके जो अपना वर्क प्लेस कह लें या वर्क स्फीयर कह लें या आपका करियर कह लें, जो भी आपका ऑफिस कह लें, फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय, जहाँ पर भी आप हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। रिजल्ट्स आपके इच्छा के विपरीत नहीं जाएंगे, रिजल्ट्स आपके अनुसार ही आपको मिलने जा रहे हैं। और इन रिजल्ट्स को देख करके आप काफ़ी संतुष्ट भी रहने वाले हैं। यूँ तो मैंने जैसा कहा था आपसे आगे भी कह चुका हूँ कि एक अच्छा राजयोग बना हुआ है मंगल और बृहस्पति का, उसके कारण आपको बहुत अच्छा धन का भी लाभ होने की पूरी संभावना है, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। प्रिय साथियों, आपका व्यवहार बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहने वाले हैं आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ तो आपका बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है, और जो घर के बुजुर्ग थोड़ा बहुत आपसे नाराज़गी भी उनको थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हो पाएगी। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आती है। वे अपनी पढ़ाई को सफलतापूर्वक आगे ले जाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को पूरा करने में, अपने पढ़ाई से संबंधित बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। साथियों, वैसे आज के दिन उपाय आपको बताना चाहेंगे। उपाय आपके लिए यही है कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य जपें, और सुबह और शाम दोनों वक्त करें। अपने घर में पूजा करके सामने बैठ करके आपको ये करना है। और
दूसरा उपाय जो आपको करना है प्रिय साथियों, आप भगवान शंकर जी का कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ ही गणपति जी की पूजा भी करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो गणपति जी पर 21 दूर्वा उसका बंच बना करके उसको प्लेन कर लें, सामने बराबर से छोटा बड़ा दूर्वा ना हो, और उसको बांध करके वो गणपति जी के राइट शोल्डर पे यानी कि सीधे तरफ कंधे पे आपने उनको चढ़ाना है। और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला कर लीजिएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप ऐसे छोटे छोटे उपाय भी करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, आगे बात करते हैं कि सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से रिलेटेड अच्छे और बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, पहले से भी मिल रहे हैं। आज के दिन भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं अपने वर्क प्लेस से संबंधित। जहाँ तक इनकम का प्रश्न आता है, इनकम भी आपको अच्छी और बेहतर हो रही है। इनकम में भी कोई कमी नहीं है। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में भी आपके काफ़ी आप आनंदित महसूस कर रहे हैं और करेंगे। आज के दिन थोड़ा सा घर गृहस्थी के जो लोग हैं, घर परिवार के, उनके साथ थोड़ा सा मतभेद पैदा हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उपाय तो आपको देंगे ही, मन भी आपका थोड़ा अशांत रह सकता है ऐसी चीज़ों को देख करके। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए यूँ तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने थोड़ा भी परिश्रम करा तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनके लिए होने वाली है। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय करना है, एक तो चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है। चंडिका स्तोत्र के साथ साथ आपने दूसरा उपाय, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाना है या रोटी खिलाएं, तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो एक छोटी उंगली में, ये जो लिटिल फिंगर होती है, इसमें एक चांदी का छल्ला अगर पहन सकते हैं तो अच्छी बात है। चांदी की अंगूठी पहन लीजिए, चांदी का छल्ला, रिंग वगैरह जो होता है, अगर वो डाल लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम तो आपको प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन ये ज़रा दूर दराज से होने की ज़्यादा है संभावना। यानी कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से ना हो करके आपको या तो कहीं दूर अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई मिले, दूर से कुछ अच्छे अवसर आपको उन्नति के प्राप्त हों, या आपको अपने कार्य के सिलसिले में कहीं दूर जाना भी पड़ सकता है, तो उसके भी कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, उसके भी सुखद परिणाम आपके सामने आएंगे। और साथियों, मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूँ कि यात्रा भी आपके लिए सुखद रहेगी, लेकिन थोड़ा सा एक बात का जरूर ध्यान रखिए, खर्च करना अच्छी बात है, ज़्यादा खर्च करना जरा थोड़ा सा काफ़ी परेशानी वाला कारण बन जाता है व्यक्ति के लिए। लिमिटेड मात्रा में अगर खर्च किया जाए तो ठीक है। आप अपने ऊपर कुछ खर्च की मात्रा अधिक रह सकती है आपके अपने ऊपर, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर अपना लुक बेटर करने के लिए, थोड़ा अटायर अच्छा महंगा पहनने के लिए। तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर पैसा हाथ में होता है तो व्यक्ति के काम आ जाता है, उस समय व्यक्ति को धन का अभाव महसूस नहीं होता है। बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी धर्म के प्रति आस्था बराबर बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मन आज किसी बात को लेकर के आपका परेशान रह सकता है। और बाकी जैसा मैंने आपसे कहा भी है कि सब चीज़ों के लिए अच्छा है। एक तो धन के आगमन में भी थोड़ा सा रुकावट कमी कह सकते हैं कि आज के दिन विशेष रूप से थोड़ा सा है। और अपने मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें तो अच्छा, नहीं उनकी ओर से भी आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के, या मित्रों से भी अनबन हो सकती है, किसी मित्र से या मित्रों से। और घर की गृहस्थी यानी कि अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मन आपका अशांत रहे। तो मेरा आपको यहाँ पर एक यही कहना रहेगा कि आप सभी चीज़ों से दूर रह करके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें साथियों। और कोई भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग पर ना आने दें, हावी ना होने दें। नकारात्मक विचार आएगा, मन अशांत होगा, स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा,
स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कोशिश करें। अगर कहीं से कोई अप्रिय समाचार भी मिलता है तो भी आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें, क्यों अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, आप अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत पे ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, तो आप भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंधित। वैवाहिक संबंधों को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाएं कि ताकि आपके वैवाहिक संबंध भी बेहतर बन सकें या आप उनका अच्छा आनंद ले सकें। तो प्रिय साथियों, एक तो गणपति जी की पूजा अवश्य करें, और गणपति जी के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और गणपति जी की आरती करनी है, और बाद में मोदक का प्रसाद चढ़ाना है या मोतीचूर के लड्डू का। ये काम आप करना है एक तो। और दूसरा आपको क्या करना है, चंडी का स्तोत्र का पाठ करना है। चंडी का स्तोत्र हिंदी वर्जन भी आता है, वो भी आप कर सकते हैं। संस्कृत आती है तो संस्कृत में भी कर सकते हैं। तो एक चंडी का स्तोत्र का पाठ करें आप। बस ये उपाय आपको करने हैं। बाकी चीज़ों के लिए जैसा मैंने कहा, आप कन्या राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बात करेंगे तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं, आपका जो वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। और कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर हैं उनको निभाते हुए आप अपने आप पर काफ़ी प्राउड फील करेंगे कि जो भी कार्य आपको मिले हैं, अगर आप रोजगार में हैं तो जो भी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा या दी जा रही हैं, उनको या उन पर कार्य करके आपको बहुत संतुष्टि मिलने वाली है, और उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। प्रिय साथियों, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का उनकी शाबाशी या एप्रिसिएशन कहें, जो भी कहें आप अपनी भाषा में जैसे समझ लें, मतलब अच्छे, एक तरीके से अच्छी दिशा में रिजल्ट्स जा रहे हैं आपके करियर को लेके। दूसरी बात कर लेते हैं कि जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कार्य करने वाले भी जो लोग हैं उनको भी अपने पार्टनरशिप के कार्य से लाभ होने की उम्मीद है। साथियों, बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन आपका क्या, वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। बस थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी लेकर के नज़रअंदाज उसको ना करें, उनकी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, उनका सेहत का भी जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत 19-21 होने की समस्या बन सकती है सेहत में। अगर हम बात करते हैं आपकी इनकम की, तो इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इनकम आपको बड़ा धन का लाभ हो रहा है, भाइयों बहनों का सहयोग मिल रहा है बड़े, और आपको मित्रों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। स्टूडेंट्स जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको भी हो पा रही है। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा एबव रिजल्ट्स मिलने की, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। साथ ही हम बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि जो आपका एनर्जी लेवल है या जो आपका पराक्रम है, जिसको हम कहते हैं परिश्रम कर जो व्यक्ति करता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पराक्रम, प्रिय साथियों, अगर आप अपने माइंड को सेट करके अपना पराक्रम पर ध्यान देंगे तो कोई वजह नहीं है कि जो आप अपना परिश्रम या मेहनत ना कर सकें। ऐसी कोई कारण हमें नहीं दिखता। और जब आप ऐसा करने वाले हैं तो निश्चित रूप से भाग्य का तो देखो सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, लेकिन भाग्य पर भी निर्भर पूरी तरह से कभी व्यक्ति को रहना चाहिए नहीं। अपना परिश्रम जो करोगे आप, वो उसका जो रिजल्ट है आज नहीं तो कल तो आना ही है। तो प्रिय साथियों, अगर मेहनत भी हो जाए, भाग्य का भी सपोर्ट हो, तो फिर बात क्या, सोने में सुहागा। तो ऐसा ही कुछ अगर आप भी करते हैं तो आपको भी कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि दूर दराज की यात्रा करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। अगर करेंगे तो कष्ट होगा, तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं। जहाँ तक आपके विरोधियों का प्रश्न है, विरोधी शांत रहेंगे, और विरोधी तो शांत रहेंगे, लेकिन साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप भी अगर कहीं किसी प्रकार का किसी का कोई वाद विवाद है या कुछ है, आप भी उससे दूरी बना करके रखेंगे तो ही शांति बनी रहेगी, नहीं मन आपका भी परेशान हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के दिन आपके लिए उपाय क्या बनता है, उपाय आपको बताना चाह रहे हैं कि एक तो आप अगर चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी मन आपका बिल्कुल एकदम प्रसन्न रहे, तो फिर आपको करना क्या है, आपको करना है आज छोटी छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की मिठाई या उन्हें दूध, ऐसी चीज़ आप उनको पिलाएं, और उनको कोई सफ़ेद कपड़ा जैसे कि
हैंड करचीफ होता है, छोटा रुमाल, हैंकी, वो भी आप उनको दे सकते हैं। 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप ये काम करेंगे तो आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा अपने वर्क प्लेस में भी। और दूसरा उपाय वो आपको क्या करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करना है सुबह शाम, संध्या समय और प्रातःकाल। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका करियर है, तो करियर में तो मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। करियर में तो आप अपने एक तरीके से, हालांकि इतना जितना परिश्रम रिक्वायर्ड है उतना तो आप नहीं कर पा रहे हैं, उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी परिश्रम करेंगे उसके भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अपने कार्यस्थल से संबंधित अपने कार्यों को लेकर के आप काफ़ी हद तक संतुष्ट भी रहने वाले हैं। और आप क्या, आपके जो पदाधिकारी हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे। और यदि आप व्यापारी हैं तो भी आप अपने व्यापार के ग्रोथ को देख करके संतुष्ट रहेंगे। आज के दिन बात कर लेते हैं धन की, इनकम की। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, आय में आज के दिन रुकावट के संकेत हैं या आय में कमी के संकेत हैं। धन लाभ में कुछ कमी हो सकती है, धन की हानि भी हो सकती है, कुछ इस तरीके के संकेत हैं। उसके लिए उपाय आपको बताएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस जरूर है आपकी अपने जीवन साथी के साथ, कि छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा कलेश हो सकता है, लेकिन ये कलेश ऐसा नहीं है कि जो बात तिल का पहाड़ बन जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, होगा 10 मिनट बाद आप भी भूल जाएंगे, आपका जीवन साथी भी भूल जाएगा किस बात को लेकर के हुआ था, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं वहाँ। बस ध्यान रखना है तो किस बात का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, उसको इग्नोर नहीं करना। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के। तो भाई उनकी पढ़ाई को लेकर के भी जो है उनके सामने काफ़ी चैलेंजेज हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उपाय करें। उपाय अगर आप करेंगे तो अच्छे परिणाम निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। सरस्वती चालीसा का पाठ करें साथियों, माँ सरस्वती जी की आरती करें जो स्टूडेंट्स हैं। और जो अपनी आजीविका चला रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, उनको डिसीजंस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, वो भी माँ सरस्वती जी की पूजा वंदना करके उनकी आरती करें और उनको भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाना है। और इसके साथ साथ दूसरा उपाय आपके को क्या करना है, ताकि आपके भाग्य में किसी प्रकार की रुकावट ना पैदा हो, तो उसके लिए आपको करना है कि आज के दिन पंचामृत से अगर आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ धन के मामलों में भी जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है आपको, धन के आगमन में, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ये काम आप करें तो आपके लिए काफ़ी दिन आपका अच्छा व्यतीत हो जाएगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके कार्यस्थल का प्रश्न है तो कार्यस्थल से संबंधित तो चैलेंजेस जरूर हैं, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन वो परेशानियाँ ऐसी परेशानियाँ नहीं है कि जो आपको परेशान करके रख देंगी या आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। चैलेंजेज हैं, आते हैं जाते हैं और चल रहा है, सिलसिला भी चलेगा। ये आप धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके, क्योंकि राहु और केतु की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये आपके लिए सिचुएशन को चैलेंजिंग बना करके ही रखेंगे। लेकिन भले ही कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हो, अगर हम मेंटली उनको फेस करने के लिए तैयार हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर चैलेंजेस सब एक साइड हो जाते हैं और फिर व्यक्ति उन्हीं चैलेंजेस में से अपनी सफलता का रास्ता निकाल लेता है। बस आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, और अगर आप ऐसा सोच के साथ करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ये आपको नहीं भूलना है साथियों। और भाग्य क्या, आपके कुछ ऐसे भी सितारे हैं जो आपके पराक्रम में वृद्धि के लिए भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि आपका पराक्रम में वृद्धि हो, आपका एनर्जी लेवल बेहतर हो। व्यक्ति का जब एनर्जी लेवल बेहतर होता है तभी वो मेहनत पूरी तरह से कर सकता है और कर पाता है। वैवाहिक जीवन की बात करें कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा साथियों। वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम रहेगा, बिना किसी समस्या के आपका आज का दिन अपने जीवन साथी के साथ आराम से निकल जाएगा। साथियों जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप का प्रश्न है तो ये रिलेशनशिप भी सामान्य ही दिखाई दे रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको ले करके किसी बात को लेकर के नाराज़ हैं तो उनके पाँव छू करके प्रातःकाल जब आप सो करके उठते हैं तो उन सबसे पहले उठ करके उन्हीं के ही पाँव छुएं, उन्हीं का ही आशीर्वाद लें। तो देखिए फिर आप कितना इस उपाय को करके ही आपको कितना उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं
स्टूडेंट्स के लिए भी जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, और जितनी आप मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में आपको परिणामों की प्राप्ति हो रही है, ये जान लीजिए। स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार संतान के द्वारा, संतान जितनी परिश्रम मेहनत करेगी उतना ही माता पिता को उनके द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। प्रिय साथियों, आपका अपने कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर के किसी के साथ वाद विवाद ना हो, आपका मन खराब ना हो, मन परेशान ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है? तो प्रिय साथियों, हाथ में एक तो सीधे हाथ में अगर चांदी का कड़ा पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पहन रखा है तो जरूर धारण करें। चांदी का कड़ा भी धारण करना है। और साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको क्या करना है, वो ये करना है कि एक तो आप घर के मंदिर में मोर के पंख जरूर लगा लें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य कर लें प्रातःकाल घर से निकलने से पहले, स्नान आदि करने के पश्चात। और साथ ही गणपति जी की भी पूजा करें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का भी एक माला अवश्य करें कम से कम। आगे बात करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं उनके विषय में, कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्क प्लेस को लेकर के, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको एक तरीके से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के आज के दिन योग बन रहे हैं, जो होती रहेगी बिना किसी समस्या के। उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती है। दिन आपका अपने वर्क प्लेस पर अच्छे ढंग से निकल जाएगा बिना किसी बड़ी समस्या के। और अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम आपको बराबर हो रही है। धन का लाभ आपको आज के दिन भी उसके योग बने हुए हैं। धन आपके हाथों में बराबर आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने धन का संचय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके तभी कहीं करें, अगर आप चाहते हैं कि उसका अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो। प्रिय साथियों, अगर आपने प्लानिंग के साथ ये कार्य किया धन का संचय करने का, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, मान के चलिए। दूसरी ओर घर परिवार के सदस्यों की बात करें, उनके साथ भी सामान्य से मध्यम परिणाम आपको मिलते रहेंगे, यानी कि उनके साथ रिलेशन बने रहेंगे सामान्य से मध्यम। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। और कोई छोटा मोटा आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जिसको आपको उम्मीद ना हो, एक तरीके से जैसे पदोन्नति जैसी चीज़ हो जाती है, आपको कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाए, आपका दायरा बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से। तो वो सब देख करके भी आपको मन काफ़ी प्रसन्न रह सकता है। हाँ, थोड़ा सा इतना जरूर कहेंगे कि अगर अपने भाग्य को और मजबूत करना चाहते हैं, पराक्रम में तो कोई कमी नहीं है, अगर भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो भाग्य के मजबूत करने के लिए हम आपको उपाय दे रहे हैं, वो उपाय आप जरूर करें। और पराक्रम आपका मैंने कहा कि कम नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन, तो आप दोनों को ही अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस करने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकें। वैसे उपाय तो आपको हम बता ही रहे हैं, उपाय आपको आज के दिन क्या करना चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आपको जो उपाय करना चाहिए, केतु यंत्र अपने घर में, पूजा घर में स्थापित करके, और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से है केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। और दूसरा उपाय आपको करना है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपने जल से अभिषेक करना है। अगर उसमें गंगा जल भी थोड़ा मिला लें शुद्ध जल में तो और अति उत्तम। और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है माथे पर भी और शिवलिंग पर भी, और वहीं पर धूप अगरबत्ती करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप करें, एक माला। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि शनि के द्वारा बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण हुआ आया है, लेकिन शनि क्योंकि वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो भी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले थे, मतलब जो मिल रहे थे पहले से बेहतर परिणाम, उनमें उनके एक तरीके से जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, थोड़ा डिले हो जाएगा। अच्छे और बेहतर परिणामों को प्राप्ति में थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि शनि वक्री स्थिति में है। और प्रिय साथियों, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी अपने पेशेंस से अगर आप काम लेंगे तो वैवाहिक जीवन भी बहुत आराम से और बहुत अच्छे ढंग से आप अपना निकाल सकते हैं। जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है, वर्क प्लेस में तो आपकी सफलता प्राप्ति के ही योग पूरी तरह से बने हुए हैं। आप
पीछे मुड़ करके देखने वालों में से नहीं है। बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। हर तरफ आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, उत्तम रिजल्ट्स मैं कहूँगा। जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है तो क्योंकि बृहस्पति और मंगल दोनों का राजयोग बनने के कारण धन का आगमन भी आपको होता रहेगा, धन का लाभ भी आपको होगा और पराक्रम में भी आपकी वृद्धि हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं। साथियों, जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का भी साथ मिल रहा है। पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं उसके द्वारा। वैवाहिक जीवन, मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन का भी आनंद पूरा लेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हो चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हो, कुंभ राशि के दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम आज के दिन अपनी एजुकेशन से रिलेटेड प्राप्त हो रहे हैं और शत्रु और विरोधी पूरी तरह से आपके शांत रहने वाले हैं, ये भी हम आपको बता दें। और अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है तो उसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। साथियों, यदि आपको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही थी या कोई परेशानी हो रही है तो आज आप डिसीजन भी आराम से ले सकते हैं। आपके लिए हुए डिसीजंस के अच्छे परिणाम आपके सामने होंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार रखें, आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें और आपके घर के बुजुर्ग भी आपको आशीर्वाद दे सकें। तो उसके लिए सबसे पहला तो उपाय यही बनता है मेरे प्रिय साथियों कि आप धार्मिक स्थल में जाएं, मंदिर में जाएं, चना की जो दाल होती है, चने की दाल, वो आपने चढ़ाना है, अर्पण करना है देवों के चरणों में। यही कार्य आपको करना है। और दूसरा, चंद्रमा को अर्घ्य भी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अर्घ्य दें अगर चांदी के पात्र से आप देते हैं, उसमें दूध, मिश्री, गंगा जल, 3 चीज़ों को मिला करके ये आप अर्घ्य दें तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। साथियों, आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, आपके लिए तकरीबन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बन रहे हैं, लगातार बने हुए हैं और ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं। ये आप भी अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा कमी अगर कहीं है तो वो 2 चीज़ों में ही है। उन्हीं को लेकर के हम बराबर आपको सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। एक, आपके अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या दिख रही है हमको, और दूसरा आपके धन के व्यय में। तो अपने धन के व्यय पर भी आप कंट्रोल करिएगा। जहाँ तक संतान का प्रश्न है तो संतान की ओर से माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो हों या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स भी मीन राशि के जो हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और विरोधी भी आपके पूर्ण रूप से शांत हैं, वो भी आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। और अगर आपको कोई कर्ज आदि चाहिए, उसकी ज़रूरत है और उसके लिए आप अगर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है, आपका कार्य बन सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य भी आपके आराम से आपके फेवर में ही उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करेंगे तो ये मध्यम लाभ आपको दे देंगी, इस बात की संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिल ही रहा है, मिलता रहेगा। अभी फिलहाल आप मीन राशि के जातक जो हैं जिनका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, उनके लिए उपाय हम आपको बता देते हैं। उनके लिए आप क्या उपाय करें। 1 माला सुबह शाम ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की, और 1 माला ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की, ये आप करें 2-2 माला सुबह शाम, और शाम को आफ्टर सनसेट, संध्या के समय। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। और दूसरा कार्य आपको क्या करना है, दूसरा कार्य प्रिय साथियों आपको करना है कि अगर आप अपने भोजन में थोड़ा नमक की मात्रा कम रखेंगे तो भी इससे आपका भला होगा। और भगवान शंकर जी का शिव चालीसा का पाठ भी अगर आप कर लेते हैं और उनकी आरती कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 9 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है आपका कैसा जाने वाला है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको जो हमने उपाय दिए हैं अगर उनको करते हैं और श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन समापन करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि यदि ये चर्चा
दैनिक राशिफल को लेकर के आपको पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। साथियों, अगर आपको भी चाहिए कि आप आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वो भी आप देखना चाहते हैं, उनका भी लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।